मंदिर की सड़कों पर पागलों की तरह एक 70 साल की उम्र का एक दूल्हा, सर पे सेहरा, शरीर पे शेरवानी पहने हुए, अपनी नई नवेली दुल्हन जिसकी उम्र 18 साल है, उसे गलियों गलियों में उसे ढूंढ रहा होता है। लोगों से पूछता है कि आपने मेरी नई नवेली दुल्हन को कहीं देखा है क्या? लोग उसको इस हालत में देखकर उसे पुलिस के पास ले जाकर पहुंचा देते हैं। वो पुलिस से रो रो कर विनती करता है, आप मेरी नई नवेली दुल्हन को ढूंढ दीजिए। मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन से कुछ देर पहले ही शादी की, कुछ घंटे ही हुए उससे मुझे शादी किए हुए। मैंने उसके गले में मंगलसूत्र बांधी, मांग में सिंदूर भरा। पुलिस उससे पूछती है कि आपकी दुल्हन की कोई तस्वीर है क्या आपके पास? आपकी दुल्हन दिखने में कैसी है? उसकी उम्र कितनी होगी? वो कहता है कि मेरी दुल्हन की तस्वीर मेरे पास नहीं है, उसकी उम्र 18 साल है। ये सुनकर पुलिस चौंक जाती है। एक 70 साल बुजुर्ग की शादी एक 18 साल की लड़की के साथ हुई है। पुलिस से बताता है, मैं गली गली ढूंढा मगर कहीं नहीं मिली। इतने सालों के बाद भगवान ने मेरी पुकार सुनी थी। शादी लायक मुझे एक लड़की मिली जिससे मैंने शादी की। मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने शादी की। पुलिस कहती है कि जिस उम्र में तुम्हें पोते पोतियों को खिलाना चाहिए उस उम्र में तुम शादी करने चले। हाथ जोड़कर विनती कर कहता है, किसी तरह आप मेरी दुल्हन को ढूंढ दीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी मुझ पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजय सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बिहार का गोपालगंज का मामला है। गोपाल राज 70 साल की उम्र के होने के बावजूद आज भी वो कुंवारे हैं। वो लोगों से कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी शादी के लड्डू का स्वाद चखा ही नहीं। अक्सर मेरे मन में एक दबी ख्वाहिश है कि मैं भी शादी करूं और घोड़ी चढ़ूं। मेरे सर पर भी कभी सेहरा बंधा हो। मजाक मजाक में गांव के लड़के पूछते हैं कि अगर आप शादी कर ली, शादी का लड्डू आपने चखा, तो आप शादी का लड्डू खाएंगे कैसे? आपके मुंह में तो दांत ही नहीं है। तो कहते हैं, मैं चबा कर तो नहीं खा सकता पर निगल जरूर सकता हूं। गोपाल राय की शादी करने की ललक दिन पर दिन बढ़ती जाती। वो किसी से भी कहते हैं कि तुम मेरी शादी करवा दो। ये कहने पर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाकर वो चले जाते हैं। कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। खुशी के मारे उछलने लगते हैं, शायद आज मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मगर वो एक शर्त रखते हैं, कहते हैं शादी तो हम करवा देंगे मगर इसके पीछे एक शर्त है। सड़क किनारे जो तुम्हारे 10 कट्ठे की जमीन है उसे तुम्हें उस लड़की के नाम करना होगा। क्या पता तुम आगे जिंदा रहो या ना रहो, जिसके भरोसे वो जिंदा रहेगी, जिस जमीन से शायद वो अपना पालन पोषण कर पाएगी। एक बात सुनकर गोपाल राज तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। वो हर शर्त मानने को तैयार होता है। किसी भी हालत में वो अपनी शादी करवाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करना पड़े। 1-2 दिनों के बाद गोपाल राय को एक लड़की की तस्वीर लाकर दिखाते हैं। गोपाल राय उस तस्वीर को देखकर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है। शादी करने की बेचैनी दिन पर दिन उनके अंदर बढ़ती जाती है। अब बिना शादी के वो एक दिन भी जीना नहीं चाहता। वो किसी तरह जल्दी से जल्दी अपनी शादी करवा लेना ही चाहता है। साथ ही एक और शर्त रखते हैं, कहते हैं कि तुम्हें अपने घर वालों से किसी से नहीं बताना कि मेरी शादी हो रही है। साथ में उसके दिमाग में ऐसा बीज डाल देते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने बता दिया कि मेरी शादी हो रही तो तुम्हारी शादी वो कभी होने नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे बाद उन लोगों को ही मिलने वाली है। वो जीते जी तुम्हारी शादी कभी होने नहीं देंगे। उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरे घर वाले ही मेरा शादी कभी होना देना नहीं चाहते थे। उन लोगों के कारण ही आज मैं कुंवारा हूं। वो कहता है कि मैं कभी भी अपने घर वालों को अपनी शादी के बारे में नहीं बताऊंगा। शादी हो जाने के बाद ही मैं उन लोगों को बताऊंगा कि मेरी शादी हो गई। मैं अपनी दुल्हन को सरप्राइज के रूप में उन लोगों के सामने ले जाऊंगा, जिसे वो देखकर चौंक जाएंगे।
वो लोग इतने शातिर होते हैं कि भाड़े की शेरवानी लाकर गोपाल राय को कोर्ट में पहनाते हैं। शेरवानी पहनकर गोपाल राय ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आज ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं आज दूल्हा बन गया। जो मेरा परिवार मुझे दूल्हा बनते नहीं देखना चाहता था, आज इन लोगों ने मुझे दूल्हा बना दिया। एक लड़की को लाकर उसके सामने खड़ा करते हैं, लाल जोड़े में घूंघट में। उस लड़की को देखकर वो मन ही मन मुस्काने लगता है। घूंघट में खड़ी लड़की का चेहरा तो दिखला दो, मगर वो लोग दिखाने से मना करते हैं। कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद तुम शांति से अपने दुल्हन की चेहरा देखते रहना, ये तो तुम्हारी ही दुल्हन है, तुम्हें जब तक मन करे तुम देखते रहना। पहले तो शादी तो तुम कर लो, कहीं तुम्हारे घर वाले ना आ जाए। शादी करने से पहले कहते हैं तुम पहले चलकर अपनी जमीन इस लड़की के नाम रजिस्ट्री कर दो, जो तुमने शादी से पहले तय की थी कि मैं अपनी जमीन इस लड़की के नाम कर दूंगा। शादी से पहले उस लड़की के नाम वो 10 कट्ठा जमीन कर देते हैं। फिर कहता है कि मुझे इस दुल्हन का चेहरा तो एक बार दिखला दो। वो कहते हैं कि कोर्ट है, यहाँ तुम्हारे गांव के बहुत सारे लोग आए होंगे, अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है कि अब तो हमारी शादी हो गई, अब कोई क्या करेगा। वो अपनी दुल्हन को अपने साथ विदा करके ले जाना चाहता है, मगर घर वाले ऐसा करने नहीं देते। कहते हैं कि 4 दिन के बाद तुम्हारी विदाई हो, तुम इसके मायके आकर अपनी दुल्हन को विदा करके ले जाना शान शौकत से, लोगों को भी तो पता चले कि इस उम्र में तुम्हारी शादी हुई है। और कहते हैं कि तुमने जो इस शेरवानी पहन रखी इसे तुम यही उतार दो, अपना सेहरा खोल दो, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम जब दुल्हन को लेकर अपने घर जाओगे तब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी शादी हो गई है। वहां से दूल्हे का मुंह मीठा करवा के उसे वापस उसके घर भेज देते हैं। यूं ही अंगुलियों पे अपना दिन गिनते रहता है कि कब 4 दिन गुजरे कि मैं अपनी दुल्हन को विदा करवा के अपने घर ला सकूं। वो दिन भी आता है जब दुल्हन को विदा करवाने अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने पर ससुराल वाले पक्ष उसे पहचानने से इनकार कर देते, कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं। ये सुनकर गोपाल नाथ चौंक जाता। 4 दिन पहले जिससे शादी की थी आज 4 दिन बाद उसे पहचानते ही नहीं। जिस लड़की से वो शादी किया हुआ था वो लड़की घर से निकलकर उसे पहचानने से इनकार कर देती, कहती है तुम कौन हो। वो कहता है कि मैंने तुमसे ही शादी की है। लड़की कहती है मैं तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी से शादी करूंगी, तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे बूढ़े आदमी से कभी शादी करूंगी। उस पे ऐसे ही सवालों की बौछार होने लगती है। उससे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगते हैं, कहते हैं कि तुम यहां से जल्दी चले जाओ नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। जो 4 दिन पहले उसकी जो दुल्हन बनी थी आज उसे पहचानने से इनकार कर रही है। हल्ला गुल्ला होता देख पड़ोसी भी जमा होने लगते। पड़ोसियों को तो समझ नहीं आता कि हल्ला किस कारण से हो रहा है। एक बूढ़े को एक लड़की के सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखकर लोग पूछते हैं आखिर तुमसे कह क्या रहा है। गिड़गिड़ाता देखकर उस बूढ़े इंसान से पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों रो रहे हो। वो कहता है कि मैंने इससे 4 दिन पहले शादी की है, मगर मुझे पति मानने से इनकार कर रही है। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या जो तुमने इससे शादी की है, कोई तस्वीर है क्या तुम्हारे पास। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई तस्वीर नहीं है। इन लोगों ने मुझसे एक शर्त की थी कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, इसके बदले तुम्हें अपना 10 कट्ठा जमीन सड़क किनारे जो है उसे तुम्हें इस लड़की के नाम करना होगा। अब तो मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इन लोगों ने मेरे साथ धोखे से शायद मेरी जमीन लिखवा ली, अब मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। घर वाले कहते हैं कि हम इसे तो जानते ही नहीं, ये कौन है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अपनी 18 साल की बेटी की शादी
एक 70 साल के बूढ़े से करवा दें। हाँ, हमने इससे अपनी जमीन रजिस्ट्री करवाई है, इससे रुपये देकर इसकी जमीन इस लड़की के नाम करवाई है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी लड़की की शादी इससे करवाकर इसकी जमीन अपने नाम करवा ली है। उस बूढ़े इंसान पर किसी को विश्वास नहीं होता, उससे धक्के मारकर वहां से भगा देते हैं। वो आकर अपने घर अपने तीनों भाइयों से सारी बातें बताता कि वो किस तरह ठगा गया, किस तरह उसे शादी के नाम पर झांसे में रखकर उसकी जमीन उससे लिखवा ली गई। ये बातें सुनकर भाइयों को तो जैसे शौक लग जाता, उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि उसका भाई ऐसा कुछ काम करके आया है। वो अपने भाइयों से बताता है कि मेरे साथ शादी के नाम पे बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि तुम्हें शादी जब कर रही थी तो हमें तो एक बार बता दिया होता। तो कहता है कि उन लोगों ने मना किया था आप लोगों से बताने के लिए। वो लोग भी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पीछे भी उसके जमीन को लेकर उनके मन में एक लालच होती है कि इसके मर जाने के बाद ही इसका जमीन तो हमारा ही होगा। मगर वो जमीन भी उन लोगों के हाथ से जा चुकी होती है। अब गोपाल राय की हालत धोबी के कुत्ते के बराबर हो गई है। वो ना घर का रहा ना घाट का, और वो जाए तो जाएगा। उसका 10 कट्ठा जमीन यूं ही लूट लिया गया। अब उसका 10 कट्ठा जमीन साथिरों ने लूट लिया। अब उसका 10 कट्ठा जमीन उसके हाथ से जा चुका। अब वो करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर वाले भी उसका साथ देने से पीछे हट गए। उधर लड़की के घर वाले उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। थक हार कर वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस में कंप्लेन करता है। लड़की के घर वालों के खिलाफ और लड़की के खिलाफ धोखाधड़ी और 420 का मामला दर्ज करती है।